संभूतायै विच्चे स्वाहा अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै। चलो देवराज को सूचित करें। ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै। देवराज, देवराज, क्या हुआ? अनर्थ हो गया देवराज। उस अनर्थ का कुछ नाम भी होगा वरुण देव। त्वष्टा ऋषि महायज्ञ कर रहे हैं देवराज, और वो यज्ञ तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है और वह किसी भी समय सफल होकर हमारे विरुद्ध अपनी चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये तो स्पष्ट ही है देवराज कि वे शक्ति संचित कर आपसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। वे ऐसा करें इससे पूर्व ही हमें सचेत हो जाना चाहिए। आप हमें आज्ञा दें, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर त्वष्टा को उसके यज्ञ सहित समाप्त कर देंगे। हाँ देवराज, जब तक त्वष्टा जीवित रहेगा हमें शांति से नहीं रहने देगा। वो स्वर्गलोक का शत्रु बन चुका है। स्वामी, कुछ भी करने से पूर्व आपको देवगुरु बृहस्पति का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। देवगुरु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है? क्यों? स्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी। यदि देवगुरु बृहस्पति ने त्वष्टा के विरुद्ध शक्ति प्रयोग ना करने का परामर्श दे दिया तो हमारी क्या दशा होगी? तब भी हमें शक्ति का प्रयोग तो करना ही होगा। उनसे परामर्श ना लेने पर उनकी अवज्ञा करने के दोष से तो बचे रहेंगे। आप तीनों देव शीघ्र ही अपनी शक्तियों का प्रयोग त्वष्टा की शक्ति को क्षीण करने के लिए करें, ताकि हम शक्तिमान बने रहें। ह्रीं श्रीमत्यै सिंहासनेश्वर्यै ह्रीं चतुर्बाहु समन्वितायै ह्रीं चिदाग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै ह्रीं ब्रह्मग्रंथि विभेदिन्यै ह्रीं अग्निकुंड यज्ञ पिता त्वष्टा प्रणाम। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं विश्वरूप त्रिशरा आपकी यज्ञ संतान हूँ। आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं इस यज्ञ से प्रकट हुआ हूँ। आज्ञा करें, मुझे क्या करना है? यज्ञ पुत्र त्रिशरा, मैंने तुम्हें इंद्र से अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न किया है। मैं जानता हूं तुम अपार शक्तिशाली हो, किंतु इंद्र को दंडित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो तुम्हें तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तुरंत वन में जाओ
और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात हमारे घोर शत्रु दुष्ट इंद्र पर घातक प्रहार करो। यज्ञ पिता, क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? प्रश्न तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करने का नहीं है वत्स। विचारणी तो ये है कि वज्रधारी इंद्र बलशाली ही नहीं अपितु छली और कपटी भी है। वो तुम्हें नष्ट करने के लिए अधम और निकृष्ट उपाय भी अपना सकता है। इसलिए जब तक तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होगा, तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। हे देव, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। जब आपको अपने ही यज्ञ पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं विवश हूँ। विवश होकर कार्य करने से सफलता संकुचित हो जाती है पुत्र तृषा। पूर्ण सफलता के लिए उत्साह, मनोयोग और आनंदित होकर कार्य करना होता है। आनंदित होकर? तो पहले पृथ्वीलोक के सुंदर और मनोहारी वातावरण का आनंद लेने के लिए मुझे अनुमति दे। कितना सुंदर है यहाँ का वातावरण। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, किंतु अधिक विलंब न करना। इस नवीन घटनाक्रम की सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया। इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप यह सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं। आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की, तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगण पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें, या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें? नहीं देवगुरु, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो यह भी सुन ले देवराज, यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की, तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देव गुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी। त्रिशिरा, 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 मैं आ रहा हूं। त्रिशिरा आश्रम में अकेला है और त्वष्टा आश्रम से बहुत दूर है। त्वष्टा को तो ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि त्रिशिरा का वध किसने किया है। विधाता ने स्वयं हमारा मार्ग सुलभ व सरल करके हमें यह स्वप्न दिया है। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? ये जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ ले कि मैं तेरा काल हूं
और तेरा वध करने आया हूं। पिता त्वष्टा! पिता त्वष्टा! पिता त्वष्टा! चलो, शीघ्र आश्रम चलो। पुत्र कृष्णा, 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 किसने किया ये जघन्य अपराध? कौन है वो दुष्टाधिक? ये दुष्कर्म अवश्य ही हमारे शत्रु इंद्र का है। कायर इंद्र, तूने कपट से हमारे यज्ञ पुत्र का वध किया है। तूने शक्ति उपासक त्वष्टा की सिद्धियों को चुनौती दी है। इसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना होगा। हम तुझे और तेरे स्वर्गलोक को भस्म कर डालेंगे। शक्ति, हे परमाशक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे, इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु इंद्र को उसके अपराध का दंड दे सकूं। देवगुरु, स्वामी अभी तक लौटे नहीं। कहाँ होंगे वो? सब कुछ कुशल से तो है ना? कृपया बताएं देवगुरु, वो कैसे और कहाँ हैं? देवी शची, देवराज इंद्र ने एक जघन्य कृत्य करके अपना वज्र खो दिया है। वज्र खो दिया है? वज्र खो दिया? वज्र खो दिया? देवगुरु, देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा जघन्य कृत्य किया जिसके कारण उन्हें अपना वज्र खोना पड़ा? ये तो स्वयं देवराज ही यहाँ आकर बताएंगे। स्वामी, कहाँ गए थे आप? और वो कौन सा ऐसा जघन्य कृत्य कर डाला आपने जिसके कारण आपको अपने सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्र वज्र से वंचित होना पड़ा? वज्र के विषय में तुम कैसे जानती हो देवी? तुम्हें किसने बताया? देवगुरु बृहस्पति ने। बताएं स्वामी, ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया आपने जिसके कारण? निंदित कार्य? कौन कहता है इसे निंदित कार्य? देवगुरु बृहस्पति होते कौन है हमारे कार्यों को जघन्य अथवा निंदित का नाम देने वाले? हमने जो कुछ भी किया है स्वर्ग की रक्षा देवताओं के हित में किया है और इसका हमें कोई पश्चाताप भी नहीं है। किंतु स्वामी। देवी, अब इस विषय में और चर्चा ना करें। समय आने पर स्थिति का ज्ञान तुम्हें स्वयं हो जाएगा। स्थिति का ज्ञान तो हो बस जाएगा। देवी बस, इस समय हम बहुत थके हुए हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता है। ये निंदित कार्य क्या है जो देवराज ने कर डाला? वह तो देवी सची के पूछने पर भी देवराज ने नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कि हम सब पर कोई नई विपत्ति टूट पड़े? संभवतः त्वष्टा के साथ कुछ हुआ है। संभावनाएं तो बहुत हैं। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इस चर्चा को हम यही समाप्त करें।